ओम श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप जानेंगे महालक्ष्मी व्रत कब से आरंभ हो रहे हैं, उनकी पूजन विधि, महत्व, उद्यापन की विधि और महालक्ष्मी व्रत की कथा के बारे में। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि राधा अष्टमी से 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन यह महालक्ष्मी व्रत समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत 16 दिनों तक किए जाते हैं। इस दिन माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है और शाम के समय चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। महिलाएं यह महालक्ष्मी व्रत माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, जीवन की सभी परेशानियों का नाश हो जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। इस व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस साल महालक्ष्मी व्रत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार से शुरू होकर 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन समाप्त हो रहे हैं। महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों तक करें जाने की परंपरा है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले को 16 दिनों तक व्रत रखना होता है और व्रत के इन 16 दिनों में संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। अगर कोई 16 दिनों तक व्रत नहीं कर सकता तो वह अपनी अक्षमता के अनुसार 16 दिनों से कम दिन का भी व्रत रख सकते हैं। 16 दिनों तक व्रत रखने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में भोजन में अन्न ग्रहण नहीं करते। महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से साधक को जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। जीवन की समस्त परेशानियों का नाश हो जाता है। महालक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाली स्त्रियों को संतान का सुख और परिवार का सुख प्राप्त होता है, धन समृद्धि प्राप्त होती है। महालक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाले पुरुष को रोजगार और व्यवसाय में उन्नति की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पूजन की सामग्री। श्री गजलक्ष्मी का चित्र चाहिए। इसके लिए हल्दी, कुमकुम, अक्षत, बैठने के लिए आसन, रुपया, धन, धूप, दीपक, लाल फूल, लाल रंग का वस्त्र, तांबे का कलश, कलश को ढकने के लिए कटोरी, घी, नैवेद्य, फल फूल, चंदन, फूल माला, दुर्वा, धागा, धागे में कच्चा सूत होना चाहिए, सुपारी और नारियल। महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। महालक्ष्मी व्रत के आरंभ के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात साफ सुथरे कपड़े पहने, चावल के घोल से घर के आंगन में अल्पना बनाएं और उस अल्पना में माँ लक्ष्मी के चरण जरूर मनाएं। फिर पूजा स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करके व्रत का संकल्प लें। करिष् अहम महालक्ष्मी व्रत में त्वत्परायणा तद्विघ्नेन में यातु समाप्तिम स्वत्प्रसादतः। इसके बाद 16 तार का धागा लेकर उसमें 16 गांठ लगाए और उसे हल्दी से रंग कर अपने हाथ पर बांध ले। स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाएं हाथ पर धागा बांधे। फिर धान की बालियां, आम और आंवले के पत्ते लेकर उनसे माँ लक्ष्मी का आसन सजाएं। इसके बाद कलश में जल भरकर रखें और साथ ही भगवान गणेश और माँ गजलक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। धूप दीप जलाकर भगवान गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद कलश की पूजा करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें। जल के छींटे लगाएं, रोली मोली चावल लगाएं, लाल वस्त्र चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाएं, दुर्वा, नारियल, सुपारी चढ़ाएं। समर्थ के अनुसार सोना या चांदी या रुपए जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो पूजा में चढ़ाएं। विधि विधान के साथ माँ का पूजन करें। पूजन करने के बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुने। सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 या फिर 108 बार लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। फिर धूप दीप से माँ लक्ष्मी की आरती करें। प्रातःकाल पूजा करने के पश्चात शाम के समय रोली चावल पुष्प चढ़ाकर भोग लगाकर माँ की पूजा करें और दीपक जलाकर माता की आरती करें। शाम के समय वैसे भी सभी को आरती अवश्य करनी चाहिए। घर के द्वार पर भी दीपक जलाएं। संध्या की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराएं। 16 दिन पूजन करने के बाद उद्यापन अवश्य करें। आइए जानते हैं उद्यापन की विधि। महालक्ष्मी व्रत भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर आश्विन मास की
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। 16 दिन का व्रत पूरा होने के बाद वस्त्र से एक मंडप बनाएं। उस मंडप में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से उसका अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी की षोडश उपचार पूजन करें। अगर आप स्वयं पूजा नहीं कर सकते हो तो किसी योग्य पंडित के द्वारा भी पूजा करा सकते हैं। ब्राह्मणों से हवन कराएं, उसमें खीर की आहुति दें। नया सूप लेकर उसमें 16 की संख्या में चंदन, तालपत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल आदि सामग्री रखें और उसे दूसरे नए सूप से ढककर इस मंत्र का उच्चारण करके इसे माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अक्षीर उदारण संभुता लक्ष्मी चंद्र सहोदरा व्रते नानेन संतुष्टा भव भर्तव उपबल्लभा। इस श्लोक का अर्थ है, अक्षीर सागर में उत्पन्न हुई लक्ष्मी चंद्रमा की बहन श्री विष्णु वल्लभा इस व्रत से संतुष्ट हो। इसके बाद 4 ब्राह्मणों को और 16 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ये आपकी क्षमता पर, सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि आप कितने ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और उन्हें दक्षिणा अवश्य दें। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी व्रत की कथा। पुराणों में वर्णित कथन अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण निवास करता था। वो दरिद्र ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर दिन विधि विधान के साथ विष्णु जी का पूजन करता था। उसकी भक्ति देखकर भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर वर मांगने को कहा। उस दरिद्र ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। मेरे पास धन धान्य की कभी कोई कमी ना हो। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता। प्रतिदिन एक वृद्ध स्त्री मंदिर के सामने उपले थापती है। वो वृद्ध स्त्री स्वयं लक्ष्मी जी हैं। तुम प्रातःकाल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करो। वो अगर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी तो तुम्हारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। ब्राह्मण को यह सब बताकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ही ब्राह्मण प्रातःकाल जल्दी उठकर मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गए। जब उपले थापने के लिए वो वृद्ध स्त्री मंदिर आई तो भगवान विष्णु के कहे अनुसार उस ब्राह्मण ने अपने घर आने के लिए उस वृद्ध स्त्री को निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने जब माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया तो वो जान गई कि उसे भगवान विष्णु ने ऐसा करने के लिए कहा है। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। उस व्रत का पालन करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उस ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। माँ लक्ष्मी के द्वारा बताए गए महालक्ष्मी व्रत का उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन किया। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसने माँ लक्ष्मी का आह्वान किया तो माँ लक्ष्मी जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण की। जैसे माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण की सभी इच्छाएं पूर्ण करी, ऐसे ही हम सभी की भी इच्छाएं पूर्ण करें। जय हो माता महालक्ष्मी की।